हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है द व्हीकल वाला चैनल पर। एक और नए बस सिमुलेटर इंडोनेशिया वाले वीडियो में। आज का सफ़र बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम सोसाइटी के सभी लोगों को लेकर जा रहे हैं लामा सेमारांग टूर पर। अभी दोस्तों हम पैसेंजर को लेने के लिए सोसाइटी में जा रहे हैं। सभी लोग यात्रा के लिए तैयार हैं और बस का इंतज़ार कर रहे हैं। हम समय पर पहुंचकर सभी पैसेंजर को पिक करेंगे और फिर अपनी मंजिल की ओर रवाना होंगे। रास्ते में आपको सफ़र का पूरा मज़ा देखने को मिलेगा। मुझे पानी के पास से गुजरने वाली रोड पर सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, यहाँ का ये रोलिंग रोड देखने में कितना शानदार लग रहा है। बस चलाने में जो उतार चढ़ाव वाला मज़ा आ रहा है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट लेवल का मज़ा आ रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी एडवेंचर राइड पे हों। पर ऑफ हो, ट्रैफिक लग गया गाइस। यहाँ से निकलते ही ब्यूटीफुल सोसाइटी में चलेंगे। चारों तरफ की हरियाली और ये रोलिंग सड़कें देखकर दिल खुश हो गया। बस की खिड़की से ऐसा नज़ारा दिख रहा है कि मन कर रहा है यहीं रुक जाऊं, पर हमें तो अपनी मंजिल तक। देखिएगा गाइस यहाँ का शानदार व्यू। पूरा ग्रुप तैयार है। सभी पैसेंजर बस के पास इकट्ठा हो चुके हैं और सब लोग इस ट्रिप को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। यहाँ बहुत सारे क्रिएटर अपने अपने व्लॉग भी बना रहे हैं। सभी पैसेंजर अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। अब चलिए बस स्टार्ट करते हैं। इंजन ऑन, इंडिकेटर ऑन। हम लोग अभी अभी सोसाइटी से निकलने वाले हैं और प्लान ये है कि हम आराम से ड्राइव करते हुए रात तक लामा सेमारांग पहुँच जाएंगे और बस को धीरे धीरे सोसाइटी गेट से बाहर निकालते हैं। दोस्तों, बस को अब बाहर निकालते हैं। बगल में ही एक पेट्रोल पंप है, वहां से 40 लीटर फ्यूल लेकर गाड़ी में डालते हैं। दोस्तों, अभी समय हो रहा है लगभग शाम का। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है और मौसम भी बहुत शानदार है। चलो गाइस, पहले 40 लीटर पेट्रोल भरवा लेते हैं। गाइस, हमने 40 लीटर पेट्रोल भरवाया और इसके लिए लगभग 600 रुपया खर्च हो गया। फ्यूल भर गया है। अब हम यहाँ से बस को लेकर निकलते हैं। दोस्तों, इंडिया का 1 रुपया यहाँ इंडोनेशिया के 185 रुपया के बराबर है। यानी यहाँ आकर हर कोई कम पैसों में भी लखपति वाली फील ले सकता है। कुछ लोग बातें कर रहे हैं, कुछ लोग विंडो से बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों, रास्ते में हमें शहर की खूबसूरत लाइट्स भी देखने को मिलेंगी, ट्रैफिक भी मिलेगा और हाईवे का मज़ा भी आएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ड्राइविंग बिल्कुल स्मूथ और सेफ रहे। अब धीरे धीरे शाम रात में बदलने लगी है। हेडलाइट्स ऑन कर दी हैं और बस अपनी स्पीड में आगे बढ़ रही है। बीच रास्ते में एक छोटा सा ब्रेक भी लेंगे ताकि पैसेंजर थोड़ा फ्रेश हो सके। फिर उसके बाद हम सीधा लामा सेमारांग की तरफ निकल पड़ेंगे। गाइस, लगता है बारिश होने का माहौल है क्योंकि आज कुछ ज्यादा ही अंधेरा लग रहा है। अरे गाइस, ये क्या, बारिश भी शुरू हो गई। और हाँ, शुरू भी हो गई। हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं। अब तो पूरा सीन और भी जबरदस्त हो गया है। सड़कें गीली होने लगी हैं, लाइट्स पानी में रिफ्लेक्ट कर रही हैं और ठंडी हवा सीधा फेस पर लग रही है। सच में ऐसा लग रहा है जैसे मूवी का कोई सीन चल रहा हो। कुछ बताऊं तो मौसम अचानक बहुत ज्यादा बदल गया है। बाहर जोरदार बारिश शुरू हो चुकी है। वाइपर लगातार चल रहे हैं लेकिन फिर भी सामने का रास्ता साफ साफ नहीं दिख रहा। गाइस, आगे हमें एक मस्जिद दिख रही है लेकिन आज हम वहां रुकने वाले नहीं हैं। बारिश बहुत तेज हो रही है और इस मौसम में कहीं भी रुककर एक्सप्लोर करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम बिना रुके सीधे आगे बढ़ते रहेंगे। अभी हमारा फोकस है जल्दी और सुरक्षित तरीके से कोटा लामा सेमारांग पहुंचना। बारिश चाहे जितनी भी हो, हमारा सफर जारी रहेगा सीधा कोटा लामा की तरफ। ऊपर से बादल इतनी जोर से गरज रहे हैं कि अंदर बैठे लोग भी थोड़ा डर महसूस कर रहे हैं। हर बार बिजली चमकती है तो 1 सेकंड के लिए पूरा रास्ता साफ दिखाई देता है और फिर तुरंत गहरा अंधेरा छा जाता है। बारिश इतनी तेज है कि सड़क पर पानी भरता हुआ दिख रहा है। हमें स्पीड बिल्कुल कम रखनी पड़ रही है। इस समय सबसे ज़रूरी है धैर्य और ध्यान, क्योंकि रात का अंधेरा और तेज बारिश दोनों मिलकर सफर को थोड़ा चैलेंजिंग बना देते हैं। कुछ लोग खिड़की से बाहर निकलते हैं, कुछ शांत बैठे हैं। माहौल थोड़ा सस्पेंस वाला हो गया है लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आराम से प्लान बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारा प्लान है
कि अगले बड़े लाइट वाले एरिया या ढाबे के पास थोड़ी देर रुककर मौसम शांत होने का इंतजार करेंगे। बहुत ही मुश्किल से बारिश छूटी और सब पैसेंजर लोगों की जान में जान आई। ओहो गाइस, गलती से गेट खुल गई। दोस्तों, सच बताऊं तो रात का सफर ही कुछ अलग लेवल का होता है। जैसे ही शाम ढलती है और आसमान काला होने लगता है, पूरा माहौल बदल जाता है। शहर की लाइट्स एक एक करके जलती हैं और सड़कें चमकने लगती हैं। रात में ड्राइव करने का मजा ही अलग होता है। ट्रैफिक थोड़ा कम, हवा ठंडी और रोड एकदम शांत। बस या गाड़ी की हेडलाइट सामने लंबी लाइन बनाते हुए रास्ता दिखाती हैं और ऐसा लगता है जैसे हम किसी खास मिशन पर निकल पड़े हों। रात का सफर सिर्फ सफर नहीं होता, एक फीलिंग होती है। दिन में जो जगहें नॉर्मल लगती हैं, वही रात में एकदम शानदार दिखने लगती हैं। बिल्डिंग्स की लाइटिंग, दुकानों के साइन बोर्ड, सड़क किनारे की हलचल, सब कुछ अलग ही वाइब देता है। और जब हम किसी ऐतिहासिक जगह के पास से गुजरते हैं, तो रात में उसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। पुरानी इमारतों पर पड़ती लाइट्स उन्हें और रॉयल बना देती हैं। ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद चमक रहा हो। रात के सफर में म्यूजिक भी बहुत मायने रखता है। हल्का सा गाना चल रहा हो, खिड़की के बाहर ठंडी हवा आ रही हो और सामने लंबा रास्ता, बस फिर क्या चाहिए। उस समय इंसान बस रास्ते को देखता रहता है और सोचता रहता है। रात में सफर करने का एक अलग सुकून भी होता है। दिन की भागदौड़ खत्म, शोर कम और मन थोड़ा शांत। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर सो रहा है और हम ही अकेले अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन रात का सफर जिम्मेदारी भी मांगता है। ध्यान से ड्राइव करना, स्पीड कंट्रोल में रखना और हर मोड़ पर सावधान रहना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अंधेरा जितना खूबसूरत होता है, उतना ही सतर्क रहने की भी जरूरत होती है। फिर भी दोस्तों, मानना पड़ेगा, रात की सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी और लंबा चलता हुआ रास्ता, ये सब मिलकर सफर को यादगार बना देते हैं। सच में रात का सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि उस रास्ते के हर पल को महसूस करने का नाम है। दोस्तों, जैसे ही हम आगे बढ़े, हमारे बगल में एक बहुत ही बड़ी नदी दिखाई देने लगी। सच बताऊं तो उस नदी का नजारा देखते ही सफर का मजा दोगुना हो गया। शांत पानी, हल्की हल्की हवा और दूर तक फैला हुआ किनारा, पूरा सीन एकदम शानदार लग रहा था। रात का समय हो या शाम का, नदी के पास का माहौल हमेशा खास होता है। पानी पर पड़ती लाइट्स की चमक उसे और भी खूबसूरत बना देती है। ऐसा लग रहा था जैसे नदी भी हमारे सफर का हिस्सा बन गई हो और हमारे साथ साथ बह रही हो। देख रहे हो गाइस, ये रास्ता कितना शानदार लग रहा है। दोनों तरफ एक सीधी लाइन में पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खास डिजाइन करके ये रोड तैयार की हो। हर तरफ हरियाली है और बीच में हमारी रोड, पूरा सीन एकदम सिनेमैटिक फील दे रहा है। सच में इस तरह का रास्ता मिल जाए तो सफर अपने आप मजेदार हो जाता है। ऊपर से ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं है, इसलिए एकदम फुल स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ बस चलाने का ही मजा आ रहा है। ओ गाइस, बस तो बम्पर पे कूद गई यार। रोड इतनी साफ और प्लेन है कि लग ही नहीं रहा था कि वहां कोई जर्किंग भी हो सकती है। बिल्कुल पता ही नहीं चला और अचानक जोर का झटका लगा, जिससे पैसेंजर लोग भी थोड़ा डर गए। रोड के स्मूथ होने की वजह से धोखा हो गया कि रास्ता एकदम क्लियर है। अब और भी ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे रास्तों पर ही अचानक झटके महसूस होते हैं। यहाँ पुल आ गया है, इसलिए थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। ब्रिज पर गाड़ी धीरे और ध्यान से चलानी होती है। ये राइट साइड में क्या है मुझे तो ठीक से पता नहीं, लेकिन जिसने भी इसका डिजाइन किया है, सच में कमाल का किया है। देखने में बहुत ही शानदार लग रहा है। पैसेंजर लोग भी इसे देखकर काफी अट्रैक्ट हो गए हैं। सब मुझसे ही पूछ रहे हैं कि ये आखिर है क्या। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि ये क्या है। गाइस, आप लोगों का जो प्यार और सपोर्ट मिलता है ना, वही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास जगह जाएं, किसी स्पेशल रूट पर सफर करें या कोई पर्टिकुलर लोकेशन एक्सप्लोर करें, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी हर रिक्वेस्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद को अपनी अगली वीडियो में जरूर शामिल करें। सच में गाइज, ये सफर सिर्फ हमारा नहीं है, ये आप सबका भी है। गाइज, हम यहाँ आकर अपना तीसरा ट्रिप पूरा कर चुके हैं।
सबसे पहले हम गए थे बोरोबुदुर टेम्पल टूर पर, जो सच में बहुत ही शानदार अनुभव था। दूसरी बार हम निकले थे डानाउ टोबा फैमिली टूर पर, वो ट्रिप भी बहुत यादगार रहा। और अब ये हमारा तीसरा ट्रिप है, जो अपने आप में अलग और ख़ास महसूस हो रहा है। हम सलामत दातंग कबूपटन सेमारंग वाले एरिया में घुस चुके हैं। पूरा माहौल बिल्कुल हाईवे जैसा लग रहा है, खुली सड़क, कम गाड़ियां और चारों तरफ नेचर। ओहो गाइस, मानना पड़ेगा, इस रोड पर चलते हुए बहुत ही मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी स्पेशल रूट पर निकल पड़े हों। और दोस्तों, लगभग कई घंटे की शानदार जर्नी के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके हैं लामा सेमारंग। अभी हम पैदल घूम घूम कर इस खूबसूरत जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। सामने वही फेमस ऐतिहासिक चर्च भी दिख रहा है, जो कोटा लामा की सबसे बड़ी पहचान माना जाता है। सच में दोस्तों, ये जगह गेम में हो या असल जिंदगी में देखने लायक जरूर है। सभी पैसेंजर बहुत खुश हैं। सब लोग बस से उतर रहे हैं और अपने अपने सामान ले रहे हैं। रात का समय है, लेकिन जगह की लाइट्स और व्यू बहुत ही शानदार लग रहे हैं। कोटा लामा सेमारंग में घुसते ही रास्ता देखकर बहुत ही शानदार फील आ रहा है। इलाका एक खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों, अभी हम बस सिमुलेटर इंडोनेशिया के अंदर पहुंच चुके हैं, कोटा लामा सेमारंग में, मतलब गेम वाला पुराना शहर। ये जगह असली इंडोनेशिया की बहुत ऐतिहासिक लोकेशन है। कोटा लामा का मतलब ही होता है पुराना शहर। जब डच लोग इंडोनेशिया में आए थे, तब उन्होंने सेमारंग को एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाया था। उसी समय इस पूरे इलाके को यूरोपियन स्टाइल में डिज़ाइन किया गया था, इसलिए यहाँ की बिल्डिंग्स, सड़कें और पूरा माहौल बिल्कुल यूरोप जैसा महसूस होता है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ की इमारतों की खिड़कियाँ, दरवाजे, छतों का डिज़ाइन, सब कुछ बहुत अलग और क्लासिकल स्टाइल का है। इस वजह से कोटा लामा को कई लोग लिटिल नीदरलैंड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जगह देखने में बिल्कुल पुराने नीदरलैंड शहरों जैसी लगती है। और अभी हम जिस जगह खड़े हैं, वही कोटा लामा की सबसे फेमस बिल्डिंग है, गेरेजा ब्लेंडक चर्च। ये चर्च 18वीं सदी में बनाया गया था और इसे सेमरांग का सबसे पुराना चर्च माना जाता है। इसकी सबसे खास बात है इसका बड़ा गोल गुंबद, जो दूर से ही सबका ध्यान खींच लेता है। दोस्तों, इस चर्च के अंदर और बाहर की डिज़ाइन पूरी तरह डच आर्किटेक्चर पर आधारित है। पुराने समय में यहाँ यूरोपियन लोग प्रार्थना करने आते थे और आज ये जगह एक ऐतिहासिक धरोहर बन चुकी है। कोटा लामा सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, बल्कि इंडोनेशिया के इतिहास का जीता जागता उदाहरण है। तो दोस्तों, आज की हमारी यात्रा यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये सफ़र अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ड्राइव सेफ, स्टे सेफ।